अब भगवान की आयु हो गई 1 वर्ष की, 1 साल के भगवान हो गए। तो वसुदेव जी ने अपने कुलगुरु गर्गाचार्य से कहा कि महाराज आप जरा जाकर के देखें कि हमारे लालाओं का क्या नाम रखा है, क्या उनके गुण दोष आदि हैं, जरा देखें जाकर के गोकुल। और गर्गाचार्य जी गोकुल को पधारे। जैसे ही गर्गाचार्य जी आए, सोई मैया बाबा ने खूब स्वागत किया। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी के चरण धोए और पता चला कि ये बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं गर्गाचार्य जी, त्रिकालज्ञ हैं। सोई नंद बाबा बोले महाराज हमारे यहां 2 छोरा भय हैं, और जब से वो छोरा भय है तब से ना जाने कौन सा संकट आयो, उन पे संकट ही आतो रहे, संकट ही आतो रहे। तो नेक जरा उनकी कुंडली वगैरह देखो, हस्तरेखा देख कर बताओ कि क्या समस्या है। सो गर्गाचार्य जी बोले बाबा क्या नाम है छोराओं के, कौन सी राशि है, कौन सा नक्षत्र है। सोई बाबा घबराए। बाबा बोले महाराज क्या करें, नाम तो अभी तक रखा ही नहीं है। क्या कहा, नाम ही नहीं रखा। कितने साल के हो गए? 1 साल के हो गए। अरे बाबा 1 साल के छोरा है गए, तुमने नाम ही नहीं रखा 1 साल तक। नंद बाबा बोले महाराज अब आप आ गए हो, अगर आपके हाथ से नामकरण हो जाए तो कैसा रहेगा। गर्गाचार्य जी बोले भैया नंद बाबा इस बात में बड़ा खतरा है। काय बात का खतरा? नंद बाबा कहते यदूना मामाचार्य यदुना महमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वता सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं। मैं यदुवंशियों का आचार्य हूं, और अगर कंस को पता चल गया कि मैंने तुम्हारे छोराओं का नामकरण किया है तो मन्यते देवकी सुतम, कंस इनको ही देवकी का पुत्र मान लेगा और खतरा और बढ़ जाएगा। इसलिए अगर नामकरण करना है तो छुप करके नामकरण करना, किसी को पता ना चले। नंद बाबा बोले बिल्कुल ठीक। और गोष्ठ में नामकरण की विधि कराई गई। मैया बोली रोहिणी से कि अरे बहन रोहिणी बड़ो नाम सुनो या बाबा को, तुम्हारा कुलगुरु है। रोहिणी मैया बोली देवकी यशोदा अरे ये महाराज बहुत पहुंचे हुए हैं गर्गाचार्य ऋषि, साक्षात त्रिकालज्ञ हैं, भूत भविष्य सब जानते हैं। मैया कहती मैं ऐसे विश्वास नहीं करूंगी। तो कैसे करोगी? परीक्षा लूंगी। कैसे लोगी? बोलती एक काम करो हम अदला बदली कर लेते हैं, तुम्हारे लाला को मैं ले लेती हूं और मेरे लाला को तुम ले लो, और अगर बाबा बता दे कि कौन किसका पुत्र है तब समझूंगा कि असली है, नहीं तो ऐसे ही खड़िया तो खूब डोलते हैं। ठीक है कर लो परीक्षा। और दोनों ने अदला बदली की, और जैसे ही गर्गाचार्य के सामने दोनों छोराओं को लेकर के पहुंची और सामने बैठी, सोई गर्गाचार्य जी ने ध्यान लगाया और सबसे पहले देवकी यशोदा मैया की गोद में जो रोहिणी का बालक था उसकी ओर देख करके गर्गाचार्य जी बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यासते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदो। यशोदा मैया की ओर देख करके बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो, यशोदा की गोद में जो ये रोहिणी का पुत्र है। इतना कहते ही यशोदा मैया ने रोहिणी की ओर देखा कि बाबा तो असली है, भैया बता दियो कौन किसका पुत्र है। रोहिणी इशारों से बोलती ऐसी समझ के रखा है क्या, हमारे गुरुजी हैं, कुल गुरु हैं। तो रोहिणी का जो बालक है ये सबके हृदय में रमण करने वाला होगा, इसलिए इसका नाम हम रखते हैं राम। लेकिन बलाधिक्यात् बलम विदु,
इसमें बहुत बल होगा, इसलिए इसका पूरा नाम होगा बलराम। बोल बलराम जी महाराज की। और जैसे ही रोहिणी मैया की गोद में लाला को देखा और नैनों से नैन मिले, आंखें चार हुई कि गर्गाचार्य जी अपने होशो हवास खो बैठे। ओहो, इनके नाम हम बतावे आए हैं, क्या क्या नाम इनके हम बताएं, कितने नाम हैं इनके। और गर्गाचार्य जी अपना ही नाम भूलने लगे, ये हमारा ही का नाम है, इनके का नाम बताएं। ऐसी समाधि गर्गाचार्य जी की लगी। एक आध घंटा होगा आंख मूंदे हुए। सोई यशोदा बोली धीरे से, अरे बहन रोहिणी जरा देखो बाबा पधार तो नहीं गए हो। बाबा की ओर इशारा किया। नंद बाबा ने थोड़ा हिला डुला करके देखा, सोई हड़बड़ा करके उठे, अरे क्या हुआ क्या हुआ। तब बाबा बोले, महाराज नामकरण करना है, छोरा का नाम बताओ। अरे भैया नंद क्या बताएं, इसके नाम के चक्कर में हम अपनों ही नाम भूलने लगे, क्या नाम इसका बताएं हम। क्यों? गर्गाचार्य जी कहते, बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। बहूनी संति नामानी, इनके एक आध नाम होवे तो बतावे, हजारन नाम इनके हैं। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम सब इनके ही नामों से भरे पड़े हुए हैं। मैया बोली, बाबा हमें हजारन नाम से कछु लेना देना ना है, हमें तो सीधे साधो एक नाम बता दो तो हम बाई में खुश हो जाएंगे। रहे हजारन नाम हमें काले वो देवो। तब गर्गाचार्य जी कहते हैं कि नंद बाबा इसका नाम हम रखते हैं कृष्ण। बोल बाल कृष्ण भगवान की। हम मैया बोलने को प्रयास करें, कृष्ण तो बोल में ही नहीं आए, जी भी लड़खड़ा जाए। मैया कहे ये बाबा ने कैसो नाम धर दिया कृष्ण, बोल तो ही नहीं मने। अभी भी अच्छे अच्छे लोग कृष्ण शब्द का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते, इतना टेढ़ा मेढ़ा नाम है। मैया कहे ये कैसो नाम धर दियो बाबा, ये कृष्ण को कहा मतलब होए। तब गर्गाचार्य जी बोले, कर्षयति इति कृष्ण, जो सबके चित्त को अपनी ओर आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा, उसी को कृष्ण कहते हैं। अच्छा तो बाबा नेक जरा छोराओं के गुण दोष और भविष्य के बारे में बताओ कि हमारे छोरा बड़े होकर के कहा करेंगे। सोई गर्गाचार्य जी बोले, देखो ये रोहिणी को जो छोरा है ये तो ठीक ठाक लगे, पर ये जो यशोदा को छोरा है ये तो बड़ो होकर चोर बनेगो, चोर बनेगो चोर। भैया बोली, बाबा कछु दक्षिणा कम पड़ गई का, तो दक्षिणा बढ़ा दे। हमारे लाला को चोर बना रहे हो तुम अभी से, काय बात की चोरी करेगो। गर्गाचार्य जी कहते, चोर नहीं चोरों का सरदार बनेगा, चोरों का सरदार। अच्छा किस बात की चोरी करेगा? गर्गाचार्य जी कहते, ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानां चतुकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम, ब्रज में रहते हुए नवनीत चुराएगा, माखन चुराएगा। गोपांगनानाम चतुकूल चोरम, गोपांगनाओं के वस्त्रों को चुराएगा और उनके मन को भी चुराएगा। और इतना ही नहीं बाबा, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, जन्मांतरों के, जन्म जन्मांतरों के जीवों के जो पाप है उन पाप राशि को भी चुरा लेगा। ऐसे चौराग्रगण्यम भगवान को हम प्रणाम करते हैं। इतना कह करके गर्गाचार्य जी अपने मथुरा को पधारे। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय हो।